आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का सिलेबस के बारे में। आपको पता है कि पार्ट 1 में 2 पेपर होता है। अगर हिस्ट्री ऑनर्स से आप हैं तो हिस्ट्री का पार्ट 1 में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। और उसके बाद बाकी जो सब्सिडरी और कंपोजिशन का पेपर होता है वो होता है, बाकी जो रहता है सब्सिडरी और कंपोजिशन। फिर पार्ट 2 में क्या होता है, पार्ट 2 में भी ऑनर्स के 2 पेपर रहते हैं। अगर हिस्ट्री ऑनर्स लिया तो हिस्ट्री ऑनर्स के कितने पेपर, 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों पार्ट 1 में खत्म हो गए रहते हैं। किसमें, पार्ट 1 में इसका एग्जाम हो गया रहता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 के बाद क्या आता है, पेपर 3 और पेपर जो 4 है इसका काम होता है पार्ट 2 में इसका एग्जाम होता है, पेपर 3 और पेपर 4 का। और बाकी जो आपका सब्सिडरी विषय रहेगा कंपोजिशन, उसका एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम पार्ट 3 में पहुंचते हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 में तो पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 पेपर 8 तक रहता है। ये पार्ट 3 में 4 गो होता है, पार्ट 3 में 4 और एक जीएस का पेपर होता है पार्ट 3 में सबके लिए। वो जीएस के पेपर सबके लिए, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी ऑनर्स से हो, कुछ भी हो, वो जीएस के पेपर पार्ट 3 में सबका होता है। तो ध्यान समझिए, पार्ट 1 में 2 पेपर, पार्ट 2 में ये ऑनर्स का पेपर की बात कर रहे हैं, ऑनर्स के पेपर 2 गो और बाकी सब्सिडरी कंपोजिशन, इसमें बाकी सब्सिडरी कंपोजिशन रहता है। और इसमें क्या रहता है, 4 गो पेपर आपका ऑनर्स का ही होगा और एक जीएस का पेपर होगा। तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम बात किसके बारे में कर रहे थे, पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 का जो पेपर 3 है, पेपर 3 का आपको सिलेबस बढ़िया से बताए हैं और क्लासेस भी चल रहा है। अभी पेपर 3 के क्लासेस बहुत अच्छा से चल रहा है और आप लोग क्लासेस पढ़ भी रहे हैं। आपको पता है कि पेपर 3 हम कैसे पढ़ाते हैं, पहले चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, पूरा बढ़िया से आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल कर दे देंगे और उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाएंगे और समझाएंगे कि कैसे। सब जो बच्चे पढ़ते हैं आप लोग वो जानते भी हैं कि हम कैसे आंसर लिखा जाता है, वो सब एक लिख कर आपको बताते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यानी लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद उसका मॉडल सेट देते हैं और बिल्कुल फ्री मॉडल सेट रहता है, बिल्कुल फ्री मॉडल सेट दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये दिया जाता है मॉडल पेपर, जिसको आपको आंसर लिखकर टेलीग्राम ग्रुप में ही भेजना होता है और हम चेक करके बताते हैं आप कहां कहां गलती किए हैं। तो पेपर 3 के क्लासेस तो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि पेपर 4 का सिलेबस बताइए और पेपर 4 का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। अगर पेपर 3 का क्लासेस जो बच्चे अभी तक पेपर 3 के क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पेपर 3 का क्लासेस होता है। अगर जो भी आपका चैप्टर छूट गया है वो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, बीए पार्ट 2 पेपर 3 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस हैं और जाकर आप उस प्लेलिस्ट में इसी चैनल पर देख सकते हैं। और जल्द ही पेपर 4 का हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और इसका ये सिलेबस अभी हम बता रहे हैं। अगर वीडियो ये बाद में आप लोग देख रहे होंगे, मान लीजिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बाद अगर आप देख रहे होंगे, तब तक ये पेपर 4 का क्लासेस स्टार्ट हो गया होगा। 1-2 महीना अगर बाद देख रहे होंगे तो समझ लीजिए पेपर 2 महीना तो नहीं लगेगा, हमें लगता है कि 1-1.5 महीना में चालू हो जाएगा। 1 महीना नहीं, 20-25 दिन, 25 दिन, 30 दिन, मतलब 1 महीना, लगभग 1 महीना में पेपर 4 का जो है वो चालू हो जाएगा जल्द ही। तो ये जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे शायद ही पेपर 4 का क्लासेस चालू हो गया होगा और इसी चैनल पर पूरा विस्तार से आपको पढ़ाएंगे हम। तो चलिए पेपर 4 का पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस ऐसे तो आप देखिएगा तो पूरा पेज भर जाएगा, एक और डिटेल में करके सिलेबस दिया रहता है, लेकिन हम डिटेल में नहीं, जितना जरूरत है उतना ही बताएंगे, क्योंकि आपको डिटेल में हम चैप्टर ही पढ़ा देंगे, जो पढ़ाएंगे वो डिटेल में आपको पढ़ा देंगे हम, और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसके बाद उसका मॉडल सेट दे देंगे। तो फिर बाकी क्या रहेगा बताइए, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये पहले समझ लेते हैं। देखिए 2 पार्ट में हम बांट दिए हैं, एशिया का आधुनिक इतिहास और आधुनिक यूरोप का इतिहास। पार्ट 2 का पेपर 4 में बस यही पढ़ना होता है, 2 एशिया का आधुनिक इतिहास और आधुनिक यूरोप का इतिहास। अब इसमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन 3-4 गो हम टॉपिक लिखे हैं, इसमें बहुत कुछ है। लेकिन हम देखिए हम ये सोच रहे हैं क्या बहुत कुछ सब चीज लिख कर एक बात बताया जाए आपको, जब हम पढ़ाएंगे तो सब एक बात पढ़ा देंगे। लेकिन ये समझ लीजिए अभी ऐसे ही समझ लीजिए, देखिए क्या पढ़ना है, एशिया का आधुनिक इतिहास पढ़ना है।
एशिया जो है, एशिया महादेश का आधुनिक इतिहास, जैसे चीन की क्रांति हो गई, और चीन के क्रांति के बाद चीन का उदय कैसे हुआ, जापान की क्रांति हुई, और उसके बाद विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, ये जापान पर बम भी फेंका गया था। विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, जापान पर बम भी, तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये कारण और परिणाम, ये सब पढ़ने, और भी बहुत कुछ इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ना, बहुत सारे जैसे नगरों का विकास कैसे हुआ, ये एशिया में नगरों का विकास कैसे हुआ, व्यापार कैसे, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि कैसे हुई, कृषि में क्रांति कैसे हुई, औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति कैसे हुई, सब पढ़ना है इसमें एशिया के आधुनिक इतिहास में। और उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ये आ जाएंगे इसमें भी, यूरोप के इतिहास में, क्योंकि आपको पता है कि विश्व युद्ध सिर्फ एक ही देश से थोड़ा हो रहा था, एशिया यूरोप सब शामिल थे ना, सब महादेश शामिल थे, महादेश के सब लगभग सभी देश शामिल थे, कुछ देश को छोड़कर सभी देश लगभग शामिल थे, या तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल, जैसे अंग्रेज इंग्लैंड शामिल था, तो भारत के सैनिकों को भी लड़वाने के लिए लेकर जाया जाता था, कहाँ, विश्व युद्ध में। तो भारत को भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल माना जाता है, प्रत्यक्ष रूप से भारत शामिल नहीं था विश्व युद्ध में, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यहाँ के सैनिक, यहाँ पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज यहाँ से सैनिक लेकर जाते थे, तो अप्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध में भारत की भी भागीदारी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी। अब उसके बाद आधुनिक यूरोप का इतिहास की बात करते हैं, इसमें विश्व युद्ध आ जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध भी आ जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति, कारण एवं परिणाम, नेपोलियन का उदय, नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, ये बहुत ही अच्छा से विस्तार से पढ़ना है कि नेपोलियन के उदय। उसके बाद राष्ट्र संघ का गठन, राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, क्या हुआ, आप समझिए। राष्ट्र संघ शांति के लिए बनाया गया था। क्या बनाया गया था, जैसे विश्व युद्ध, दोनों विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद सोचा गया कि विश्व में शांति स्थापित किया जाए, तो शांति के लिए बनाया गया था राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ का गठन कैसे हुआ, राष्ट्र संघ का कार्य क्या है, कौन कौन राष्ट्र संघ के हिस्सा है, ये सब क्या है, बाकी उनके बारे में, राष्ट्र संघ के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना। उसके बाद इटली में मुसोलिनी का उदय, इटली में मुसोलिनी का उदय कैसे हुआ, और जर्मनी में हिटलर का उदय। जर्मनी में हिटलर को तो पहचानते हैं, हिटलर बोला जाता है ना कि हिटलर हो तो कौन था हिटलर, हिटलर के बारे में पूरा अच्छा से पढ़ना है, हम लोगों को बहुत अच्छा से पूरे विस्तार से पढ़ना है, और हमें लगता है कि ये आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। और जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि पेपर 3 जल्द ही खत्म हो जाए, लेकिन इतना शॉर्ट में कोशिश ना करेंगे कि आप लोगों का सिलेबस कुछ भी छूट जाए, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, इतना बात ध्यान रखिएगा। जल्द से जल्द पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ भी छोड़ेंगे हम नहीं। और पेपर 4 का जल्द ही सिलेबस स्टार्ट किया जाए। विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा है, ये विश्व इतिहास पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, ये ऐसे भी भारत के इतिहास भी पढ़ने बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विश्व इतिहास अब हम लोगों को चालू क्या करेंगे, पेपर जब 4 चालू होगा तो विश्व इतिहास, पेपर 4 तभी चालू होगा जब पेपर 3 खत्म होगा, और पेपर 3 जल्द ही हम खत्म करेंगे, उसके बाद पेपर 4। ये हमें लगता है कि समझ में आ गया। इतना ही नहीं सिलेबस, ही मत सोच लीजिए इतना ही है, इसमें और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन तब बताएंगे जब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया, हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया हो।